हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसा है? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होगा ना। तो आज हम लोग फिर से संडे स्कूल को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम एक बाइबल वर्स पढ़ेगा। वो होगा लूक चैप्टर 12 वर्स 22। लूक चैप्टर 12 वर्स 22. Then Jesus said to his disciple, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear." तो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करेगा। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगी ये संडे स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। दयालु परमपिता परमेश्वर, प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपने ये सुंदर समय आज फिर से हमारे जीवन में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से प्रभु हम लोग संडे स्कूल को प्रभु स्टार्ट करेंगे। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी के ऊपर अगुवाई करना प्रभु, शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए सारे विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमेन। ओके, तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए डांस लेके आया है ना। तो हम लोग देखेंगे ना कि दीदी लोग आप लोगों के लिए क्या डांस लेके आया है ना। चलिए। हाय बच्चे लोग, हम आपके बीच फिर से आए हैं प्रभु की वचन लेकर। आज परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये है ऑक्टोपस, जिसका 8 हाथ है। 8 हाथ है ना? हाँ, जिसका 8 हाथ है और ये बहुत बड़ा समुंदर में रहता है। कहाँ पर रहता है? समुंदर में। और ये ऑक्टोपस जब पानी में जाता है तो इसका जो जितना हाथ है ना, वो पूरा ऐसे करके जाता है। बहुत सारा हाथ है ना, 8 हाथ है ना, पूरा हाथ ऐसे करके जाता है। और इसके सामने में जो भी कुछ आता है ये उसे पकड़ लेता है। इसके हाथ जो बहुत चिपकू होता है, तो ये जिसे भी पकड़ता है वो चिपक जाता है। देख रहा है ना? हाँ, इसी तरह। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, जो ये ऑक्टोपस को जो मैंने दिखाया है ना, पता है ये कैसा है? ये बहुत स्वार्थी है, ये बहुत लालची है, क्योंकि इसको सब कुछ चाहिए। देखो, सब कुछ चाहिए। इसी तरह जब हमें हमारे पिताजी भी जब पैसा देता है, वो पैसा को क्या करता है, हम लोग अपने ऊपर सिर्फ यूज़ करता है। कितना सेल्फिश है ना हम लोग।
और जब बर्थडे होता है, हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो जब उसमें केक सर्व करता है तो उसमें बहुत सारा केक लाता है, तो उनमें से सबसे बड़ा केक देखकर हम उसे चुन कर लेते हैं। दूसरे के लिए नहीं सोचते, केवल अपने लिए सोचते हैं। इसी तरह है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसने क्या क्या लिया? ये ऑक्टोपस ने केक लिया, पैसा और आपका जो पुतला होता है ना वो, ये सब कुछ को लिया। ये ऑक्टोपस की तरह ही हमारे भी जीवन है। हम भी बहुत लालची और स्वार्थी इंसान है ना, हमें ऐसा नहीं होना है कि नहीं? हाँ, चलिए हम देखते हैं इसी तरह परमेश्वर ने हमें इस वचन में क्या बताया है। जीसस ने यह कहानी में एक लालची और स्वार्थी इंसान के बारे में बताया है। एक बार एक अमीर किसान था, उसके पास कई नौकर था ना, और बहुत बड़ा खेती भी था, जहां बहुत सारे चावल उगते हैं ना। आपकी बस्ती में भी होगा ना, आपके गांव में भी होगा ये ना। हाँ, इसी तरह बहुत सारे खेती था और ढेर सारा वहां फसल उगता था। एक साल प्रभु ने वहां पर बारिश दी और किसान बहुत ज्यादा फसलों से भर गया है। वाओ, कितना दयालु है ना प्रभु। उस किसान को ढेर सारा फसल दिया। बारिश गिरने की वजह से उसे ढेर सारा उसकी जो खेती ना, उसे फसल निकला। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ ना। उस अमीर किसान को पता नहीं था कि लोग इतने सारे किसान, जब फसल जो होते हैं ना, इतने सारे फसल जो होते हैं, उसे कैसा हैंडल करना है, क्योंकि एक बार में इतना सारा फसल आ गया। 1-2 साल का फसल 1 साल में आ गया, तो सोचो कैसे हैंडल करेगा वो। हाँ, इतना सारा फसल होने के कारण उसे जमा करना था, पर वो सोच भी रहेगा कि मैं कैसे जमा करूं, मैं उसे कहां रखूं। और वो जानता था कि उसका जो स्टोर रूम है वो बहुत छोटा है, कि वहां जब रखेगा तो वो नहीं जुड़ेगा जगह ना, वहां पर नहीं जुड़ेगा उसका वो जो गेहूं है ना, जो चावल, वो नहीं जुड़ेगा। चल आगे देखते हैं फिर क्या हुआ ना। तो उसने सोचा मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ये फसल को रखूंगा मैं। देखो, उसने सोचने लगा ऐसा ना, मुझे ये सब फसल को, ये गेहूं को स्टोर करना है, जैसे भी हो मुझे करना ही होगा। इससे पहले लोग आकर उससे चोरी ना कर ले। कितना चालू है ना, चोरी नहीं करना है ऐसा सोचता है। देखो, उसका डर है कि कोई आकर चोर ना कर ले उससे इतना जो फसल निकला है ना। और वो ये सोचता है कि अभी बारिश इतना सारा दे दिया ना, क्या पता और बारिश दे सकता है। अगर मैं बाहर रखूंगा तो बारिश से उसका जो फसल जो काट के निकला है ना, वो खराब ना हो जाए और चूहा आकर ना खा दे। उसने ऐसा सोचा है। ठीक है, तब आगे फिर क्या हुआ हम देखते हैं। ये जो फार्मर था ना, ये किसी को भी प्यार नहीं करता था। कितना खराब है ना, कितना बुरा है, किसी को भी प्यार नहीं करता है। और वो फार्मर जो ईश्वर को भी कुछ देना नहीं चाहता था और विश्वास नहीं करता था। देखो, प्रभु को भी कुछ देना नहीं चाहता था और ना ही वो विश्वास करता था। जो प्रभु ने उसे बारिश देकर इतना सारा फसल दिया और उसने उस प्रभु को विश्वास नहीं किया और ना ही देना चाहा। कितना बुरा इंसान है ये। चलो आगे देखते हैं और क्या हुआ। इसी तरह किसान ने फिर सोचने लगा, अगले साल हो सकता है बारिश नहीं होगा और कहीं फसल नहीं होगा, इसलिए मैं अपने लिए सभी अनाज को, मतलब कि चावल को बेहतर जगह में तरीका से रख लूं।
वाह, कितना चालू है ये फार्मर ना। तभी उसने एक खुद के लिए प्लान किया, प्लानिंग किया देखा, और उसने उत्साहित में सोचा, एक्साइटेडली होके सोचा उसने ना, मुझे पता है कि मैं अपने लिए पुराना स्टोर हाउस को बंद कर दूंगा और एक नया सा बड़ा वाला घर बनाऊंगा। तब मेरा सभी अनाज इसमें बंद हो पाएगा। वाह, कितना दिमाग लगाता है ये, देखो। इसने सोचा कि एक बड़ा सा घर बनाएगा और जितना अनाज है जो उसका जो पुराने स्टोर में नहीं जुड़ रहा है उसे वहां बना के रखेगा। उसने ऐसा सोचा। चले आगे देखते हैं। और तभी उसने अच्छे मूड में आकर सोचने लगा और सपना देखने लगा और सोचा, अभी खेत में कोई काम नहीं है, अभी तो मुझे आराम से बैठना है, कोई काम तो नहीं है उसके पास, क्योंकि इतना सारा फसल उसे मिल गया। एक साल में 2-3 साल का फसल उसे मिल गया। तो उसने सोचने लगा, मुझे अभी आराम से बैठना है, एक साल तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरे पास इतने सारे अनाज है। कितना कितना बोले, क्या बोलूं इसके बारे में ना। आगे देखते हैं, चलिए। तभी जब वो ऐसे सोचने लगा कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे आराम से बैठ के खाना है, मेरे पास तो बहुत सारा है, एक साल तक तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तभी प्रभु ने उसे आवाज दी, ए लालची इंसान। देखा, प्रभु ने उसे आवाज दी ना, ए लालची इंसान, तुम आज रात ही मर जाओगे। प्रभु ने उसे ऐसा कहा, कितना डरावना है ना, वो आज रात ही मर जाएगा बोला है। देखते हैं आगे क्या कहा ना। प्रभु ने उसे ऐसा कह दिया ना, और यह आदमी को केवल अपने लिए ही सोचता था। ये इंसान जो केवल अपने लिए ही सोचता था। सोच के देखो, ऐसा कौन होता है जो अपने लिए सोचता है? ये तो गलत बात है ना। पर इसने केवल अपने लिए सोचा ना, और उसको पता भी नहीं है कि वो आज मरने वाला है। प्रभु ने उसे बताया है कि वो आज मरने वाला है। कितना डर गया होगा ना वो। क्या फायदा, जब वो आज रात ही मर जाएगा तो उसका जो फसल है वो तो कुछ काम का नहीं होगा। प्रभु ने उससे डायरेक्ट बोला ना कि तुम आज रात ही मर जाओगे। तो सोच के देखो, अगर इतना सारा फसल उसके पास था, अगर वो मर जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? ना वो उसने किसी को दिया, ना प्रभु को दिया। कितना खराब बात है ना। चलो, लोग इंसान को तो नहीं दिया, एटलीस्ट प्रभु के लिए तो उसने सोचना चाहिए था ना। जो प्रभु ने उसे बारिश दिया था उसने नहीं सोचा ना। तो ये हमें आज का जो स्टोरी है जो हमें बता रहा है कि हमें स्वार्थी इंसान नहीं बनना है, लालची नहीं करना है ना, है कि नहीं? हमें लालची नहीं करना है। क्या आप भी इसी तरह लालची हो? क्या आप भी इसी तरह स्वार्थी इंसान हो? नहीं ना, और कभी बनना भी नहीं है। हमें प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया है ना। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को बांटना है। जो आपके पास है उसमें से आधा आप अपने दोस्तों को देना है ना, जरूरत समय में ना। इसी तरह हम लोग भी है ना। हम लोग कोशिश करना चाहिए हम लोगों की, हमें इस फूलिश फार्मर की तरह नहीं होना है, लालची फार्मर की तरह नहीं होना है ना। जो भी कुछ हमें मिला है उनमें से हमें आधे आधे करना है। परमेश्वर को तो कभी भूलना ही नहीं है ना। जो कुछ है हमारे पास वो हमारे नहीं, वो केवल परमेश्वर का है कि नहीं? हाँ। तो इस स्टोरी में हमें इतने अच्छे से बताया है कि हमें लालची नहीं करना है, हमें एक दूसरे को बांटना है, एक दूसरे को शेयरिंग करना है।
जब आप स्कूल जाते हैं, जब आपके स्कूल में जब आप टिफिन बुक के जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके दोस्त टिफिन नहीं लाए हैं, पर आप लाए हैं और आपके पास बहुत सारा है। आपने उसे देखा भी है, पर आपने देखकर भी मुंह फेर लिया और वो टिफिन को आपने अपने पास ही ठीक से दबा दबा के खाया। आपने उनके लिए सोचा भी नहीं। हमें ऐसा नहीं होना है। अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो उनमें से आधा आपके फ्रेंड्स को दो, अगर वो नहीं लाया है तो ना। परमेश्वर हमें ऐसे सिखाता है ना, हमें एक दूसरे को बांट कर खाना है, मिलजुल कर रहना है ना। थोड़ी देर पहले पिंकी दी ने हमें ये वर्स दिया, पढ़ के सुनाया था ना, लूक 12:22। Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. परमेश्वर ने हमें यहाँ कहा है, हमें चिंता मत करो क्या आप कैसे आपकी जीवन चल रहा है, क्या आपको खाना है, क्या आप पहन रहा है, ये सब हमें चिंता नहीं करना है ना। केवल हमें विश्वास करके चलना है। और इस स्टोरी की जो स्टोरी में बताया कहानी, जो फार्मर है ना, रिच फार्मर, उसकी तरह हमें फुलिश नहीं होना है, लालची और स्वार्थी इंसान नहीं बनना है। हमेशा ये याद रखना, ठीक है। चलिए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आप सभी आंख बंद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया। खूबसूरत इस बाइबल वचन के द्वारा जो आपने हमें आज बताया कि हमें लालची और स्वार्थी इंसान नहीं बनना है। इसी तरह प्रभु तो हमें आशीष कर कि प्रभु हम इसकी तरह ना बन पाए, केवल हम प्रभु शेयरिंग और प्रभु एक दूसरे को बात कर आगे बढ़ सके, ऐसा तो हमें आशीष करना। प्रभु आपका ब्लेसिंग हमारे साथ, हमारे बीच बना रहे, मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। ये विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। देखा बच्चों, इतना सुंदर मैसेज ताई भैया ने हमें बताया ना। हम विश्वास करता है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है बोल के ना। तो हम लोगों का संडे स्कूल को यहीं ओवर करने के लिए हम लॉर्ड्स प्रे करेगा ना। चलिए हम लॉर्ड्स प्रे करेगा। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. ओके, तो बच्चा लोग बाय। हम लोग फिर से नेक्स्ट संडे को मिलेंगे ना।